हेलो, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय आरबी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी भी होनी चाहिए क्योंकि पेपर का टाइम आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओजोनोलाइसिस क्या होता है। दैट मीन्स कि अल्कीन को हम लोग कैसे एल्डिहाइड में चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम O3 लेते हैं फिर H2 और जिंक के प्रेजेंस में एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अगर सपोज दैट यहाँ तक ये नहीं रुकता, अगर इनकेस मान लो ये जिंक गायब हो जाओ, सिर्फ H2O, तो पता है ये H2O क्या करता है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। ठीक है, कहानी यहाँ तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि हम मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिज्म। यहाँ पहले क्या होता है, ये अल्कीन है। अल्कीन पता है ना क्या होता है, डबल बॉन्ड से जो कनेक्टेड होता है। ठीक है, और यहाँ हम लोग ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन का क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस को हम लोग ये भी कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन को कहेंगे कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर में ऑक्सीजन को ऐड कर लो। ठीक है, तो हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे नहीं होता, मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो O3 है, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्ट होता, बोलोगे ये कैसे हुआ, ये कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये इसको हम कर सकते हैं इस तरह से, इसको हम लोग 1,3 डाइपोलर भी कहते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 3 डाइपोलर। जब ये क्या करता है, अब यहाँ देखना, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव। पता है ना, निगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ भी। ठीक है, जैसे अपोजिट हमेशा फ्रेंडशिप कैसे होती है, ठीक है सिमिलैरिटी होती है, लेकिन हमेशा अपोजिट इंसान के साथ में क्या होता है, एक अच्छा रिश्ता चलता है। अपोजिट इंसान दैट मीन्स कि अपोजिट नेचर। फिर देखो इस तरह से, जब ये इस तरह से क्या हुआ, ये ब्रेक कर गया इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या किया, इसकी तरह मतलब इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आया, ये और इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ। अच्छा, इसको हम लोग ना मोनोजोनाइड कहते हैं, और ये बड़ा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है, रिएक्ट क्यों होता है मैं समझा दे रही हूँ। क्योंकि ये देखो लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर क्या करते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है। अब ये क्या करते हैं, किसी किसी बुक में क्या है ना कि हीट दिया हुआ है, किसी किसी बुक में नहीं दिया है। जैसे आप लोग जितने बच्चे हैं जो 12th वाले हैं, चाहे मैंने IIT JEE वाले बच्चे हैं, तो कुछ बुक्स में क्या है ना नहीं दिया हुआ टेम्परेचर, लेकिन अब जब हायर में जाओगे ना तो टेम्परेचर इंक्लूडेड रहता है कि -70 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये आइसोलेट फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, खैर वो सब आपको नहीं पढ़ना, आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या होता है ना कि जब आपको पता है, मान लो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको चारों तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल हो रहे हैं, आप चारों तरफ से ही आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खूब लड़ाई कर रहे हैं, तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे, बोलोगे कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शिफ्ट करना है। तो क्या होगा, फिर उसके बाद जाके ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं टूटेगा बॉन्ड। ठीक है, ये कुछ बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा यहाँ से। जब ये टूटेगा तो एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन वो अपने अपने पार्टनर की हेल्प करेगा, क्योंकि ये टूट रहा, कहीं ना कहीं ये डेफिशिएंट हो रहा है, और यहाँ कहीं ना कहीं मान लो नेगेटिव इधर हो रहा, पॉजिटिव तो डेफिशिएंट हो रहा, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, खींचने के केस में नेगेटिव इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा, और ये क्या करेगा, चुपचाप से ये क्या करेगा, फिर से डबल बॉन्ड के केस में आ जाएगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड के केस में आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद जाके इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सजा दें, क्योंकि ये फिर क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप बनेगा, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये जाके यहाँ अटैच होगा। पता है कैसे होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर अगेन यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव, तो ये इससे कुछ इस तरह से साइक्लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग ओजोनाइड कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं, और जो कि बहुत अच्छा स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि फिर से फर्दर क्या होगा, यहाँ से ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, ओजोनोलाइसिस होगा, दैट मीन्स कि क्या होगा, एडिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि एक ग्रुप इस तरह बनाएगा RCOH, दैट मीन्स अल्डिहाइड, और दूसरा क्या बनाएगा, इसको मैं तोड़ दूं तो ये कुछ इस तरह से है C। अंडरस्टूड।
तो ये क्या हुआ, यही तो है फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो अकेला ऑक्सीजन है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, इस वाटर से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो आपको पता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग ये जिंक मेटल लेते हैं। तो उसको क्या करता है, उसको फर्दर रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करता, नहीं तो ये क्या करेगा ना, एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर देगा। जो हमारा प्रोडक्ट बना था ना, देखना ज़रा यहाँ, ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा सा, कहाँ गया, सॉरी, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना था ना, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप, इसको क्या करेगा ना, फर्दर फिर से रिएक्टिव कर देगा। और पता है क्या करेगा, उसको ना कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग ना जिंक लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड, और इसको वाटर के, इसको मतलब ठंडा कर दिया, बोला भाई तू ठंडा हो जा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। और एक चीज़ याद रखना, अगर हम ट्रांस प्रोडक्ट लेते हैं, वैसे स्टीरियो की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांस प्रोडक्ट आपको पता है ना, सबसे पहले हम ट्रांस कैसे इसको बोलेंगे, देखो ये बल्की ग्रुप और ये बल्की ग्रुप दोनों इधर, अच्छा इधर देखते हैं, ठीक है। ये बल्की ग्रुप ऊपर है और लोअर पोजीशन, मतलब ये इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों में हायर कौन है, ये हायर है, हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ देखो लोअर प्रायोरिटी ऊपर है और हायर प्रायोरिटी नीचे, तो क्या हुआ, ट्रांस तो हुआ ना, सिमिलैरिटी तो नहीं हुई, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, मान लो सपोज दैट जो हमारा हायर है उसे हम 1 मान रहे हैं और जो लोअर है उसको 2, सेम ऐसे ही करें, ठीक है। हायर को हम क्या करें, हायर को हम 1 मान रहे हैं और लोअर को हम क्या मान रहे हैं, 2। तो देखो कहीं ना कहीं ये ट्रांस जैसा दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझना, 1 2 और 2 1, क्या हुआ भाई, ये तो ट्रांस ही ना हुआ। तो फिर देखो सिंपली क्या करता है कि सिंपली फिर वही, ठीक है, ओजोन ग्रुप इस तरह से क्या करेगा, 1 3 डाइपोलर की तरह रिएक्ट करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा मतलब उसे ऐड होगा इस तरह से। ये निगेटिव पार्ट इससे जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इस तरह से फिर से मोलोजोनाइड बनेगा। मतलब एक मैं दूसरा रिएक्शन बता रही हूँ कि सपोज दैट आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि ट्रांस में कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हर, चाहे ट्रांस हो चाहे सिस हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, इस तरह से 1 3 डाइपोलर में कन्वर्ट करना है। और उसके ऑक्सीजन को, ठीक है, जो O3 है उसको क्या करना, ऑक्सीजन नहीं कह रही हूँ, O3 कह रही हूँ, ठीक है, उसको क्या करना है, 1 3 डाइपोलर बनाना है। और ऐसे रिएक्ट करा के पहले हम एक क्या अनस्टेबल बनाएंगे, मोलोजोनाइड, ठीक है। उसके बाद जाके फिर हम क्या कराएंगे, फिर उसको फर्दर हम क्या कराएंगे, फर्दर उसको हम लोग फिर से, क्योंकि रिपल्सन करेगा, तो फर्दर ये किस में चेंज हो जाएगा, ओजोनाइड में चेंज हो जाएगा। और फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा सपोज दैट मान लो कभी कभी केस ऐसा आ जाए कि ये यहाँ पे जब मोलोजोनाइड था बड़ा अनस्टेबल है, और हमें एक सोडियम ले लिया और लिक्विड NH3, तो पता है ये इस तरह से डायरेक्टली इसमें 2 अल्कोहलिक मतलब डायोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कभी कभी मान लो सपोज दैट आ गया इस तरह का क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लें कि इस फॉर्म में कैसे मोलोजोनाइड कैसे ओजोनाइड में चेंज हुआ। देखो सिंपली ये ऐसे ही था, ठीक है, सपोज दैट ऐसे ही था। तो क्या होता है इसमें, जब पता है ना कि रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड आपस में ही इस तरह से क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से हो रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे टूट रहा, ठीक है। तभी तो ये किस फॉर्म में हुआ, इस वाला जब इसमें चला गया ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। और ये वाला मैंने बताया था अभी कि कैसे ये क्या कर रहा है, इसको फुलफिल करने के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ज़रा, हाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, इसको हम लोग ज़्यूटेरियन आयन भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि भाई इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये जब इस पोजीशन में रहता है ना, जब वो आपस में मतलब साइक्लाइजेशन करने की कोशिश करता है, मतलब मोलोजोनाइड से मतलब अपने आप को तोड़ ताड़ के कन्वर्ट करने, तभी एक हम सॉल्वेंट अगर दे दें तब क्या होगा पता है आपको, ये सॉल्वेंट ही जाके रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए हम लोग सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ये क्या करेगा, बीच में जाके पूरा का पूरा मामला ही ख़राब कर देगा, इसीलिए हम लोग सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो बन गया ना, अगर हम सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो हमारा ओजोनाइड बन गया। फिर वही जो हम करते हैं, यहाँ से तोड़ दो यहाँ से तोड़ दो, प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, अंडरस्टूड। सपोज दैट कभी कभी रिएक्शन ना कुछ इस तरह से दे दिया रहता है आपको रिएजेंट, ठीक है, MnO4 दे देगा, SO4 दे देगा। तो पता है इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ही ना 2
डायोल मतलब 2 अल्कोहल ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं पता है, जो NaOH मतलब सोडियम मेटापेरियोडेट के केस में, फिर देखना हाँ, ये सोडियम जो मेटापेरियोडेट था ये क्या करेगा, फर्दर इसको ना कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अंडरस्टूड। देखना कैसे कन्वर्ट करेगा, यहाँ से ब्रेकिंग होगी, फिर इसको फाइनली किस में कर देगा, कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अगर कभी आपको ऐसा कुछ रिएजेंट दिखते हैं तो सिंपली समझ जाना है कि इसमें में क्या हो रहा है, ओजोनोलाइसिस हो रहा है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपका कीटोन बनेगा, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं आप। अच्छा, सपोज दैट मान लो कि रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है और क्या O3 दे दिया है और वाटर दे दिया है, जिंक दिया ही नहीं है, तब पता है क्या होगा, तब तो ये अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन फर्दर क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, ये पता है ना कैसे बना है, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन था उससे रिएक्ट करके बना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, मतलब इस ये हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड क्या करेगा, इसको फर्दर किस में चेंज कर देगा, एसिडिक एसिड में, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं इसके बीच में एक ऑक्सीजन आया और इसके बीच में एक ऑक्सीजन आया, ठीक है। एक को एसिडिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और एक को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, कभी कभी कुछ रिएक्शन पता है ऐसे भी दे देते हैं, पता है, रिएजेंट दे देंगे आपको इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से आपको दे देंगे कि भाई अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। जैसे जिंक लेते थे हम लोग, जिंक क्यों लेते थे, ताकि इसको रोकने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा ना कि तुरंत जाके ना अल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर देगा। तो इसको रोकने के लिए ये देखो, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करके बना लेता है DMSO, जिसे हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। आप इसको समझ में आया इस चीज़ को, ठीक है। और एक वाटर निकल जाता है, और देखो यहाँ पे सिंपल, अगर ये हम पूरा रिएजेंट लेते तो भी हमें प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है, ठीक है, अंडरस्टूड। और ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, इसको आप लोगों को करना है। ऊपर से मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक और समझना, हाँ, कभी कभी क्या दे देता है, इस तरह भी आपको रिएजेंट दे देंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको तोड़ के ऑक्सीजन पुट कर देना है, देखो, ठीक है, दिख रहा आपको, समझ में आई बात। एक एच छोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, देखो ना, समझना, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक O आ गया, अंडरस्टूड है, ठीक है, एक H आ गया, ठीक है, ये H पहला वाला, ठीक है। और इसका देख लो, ये कार्बन समझ लो, देखो अटैच हो गया ना, ठीक है। इससे सिमिलर आप लोग भी ये वाला रिएक्शन करना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली क्या करना, आप लोग ना 20 से ब्रेक कर देना, ठीक है, प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड से क्या करना है, ऑक्सीजन को लटका देना, ठीक है, ऑक्सीजन को लटका मत देना, दैट मीन्स कि रिएक्शन आप समझ रहे हो किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, एंड अच्छे से पढ़ाई करो और अपना अपना ख्याल रखो। थैंक यू।